देखते हैं, फिर जब पूछते हैं ना कि कितना समय हो गया है इनके लिए, और जब मैं बताती हूँ कि चौथा साल चल रहा है, और उस समय को देख के भी चौंक जाते हैं कि इतना लंबा समय। फिर कहते हैं तुम ही करती हो घर पे? मैंने कहा हाँ मैं खुद करती हूँ उनका घर पे। तो मतलब एक लोग चौंकते हैं उनको ऐसे लगता है कि कैसे संभालते होंगे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जब भी जाते हो आपने भी देखा होगा, मतलब गाड़ी से उतरवाना लोगों को भारी पड़ जाता है वहाँ पे जब जाते हैं ये। श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए, कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो इधर देखिए ये मेरे हस्बैंड को कितने मज़े में पड़े हुए हैं। रात ना कल ही मैसेज आ गया था, आप सबके पास भी आ गया होगा, वो सभी के पास मैसेज पहुँच ही जाता है मौसम को अलर्ट करने के लिए कि आंधी और तेज़ बारिश आने वाली है। तो रात बहुत तेज़ आंधी थी, बारिश भी थी यहाँ पे, और उसकी वजह से लाइट नहीं आई थी पूरी रात। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी दिनों क्या ऐसे 7-8 दिन से मैं अपने हस्बैंड को इसलिए बाहर ही लेटा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट की दिक्कत अक्सर होती रहती है, मैं आपको बताती रहती हूँ। इस गांव में ना लाइट का लोड बहुत ज़्यादा है, जबकि अलग अलग ट्रांसफार्मर बहुत सारे लगे हुए हैं इस गलियों में। यहीं पे 2 ट्रांसफर, एक फूक जाता है ना तो मैं दूसरे घर से मैं लाइट लेती हूँ, ये भी मैंने आप सभी के लिए बता रखी है। लेकिन यहाँ पे भी सभी की लाइट गई हुई थी आंधी की वजह से। तो ये रहता है कि कमरे में ज़्यादा भभका निकलता है, अगर लाइट चली जाती है तो यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा ठीक रहता है, जाल में से भी हवा आ जाती है। पूरा गेट भी, गेट तो मैं खैर नहीं खोलती, खुलता ही नहीं है ये, सिर्फ खिड़की खुलती है इसकी, तो वो भी मैं खोलती नहीं हूँ। लेकिन हाँ इसमें से हवा क्रॉस होती रहती है। जितनी गर्मी कमरे में लगती है ना इतनी बाहर नहीं लगती है, तो इनको बाहर ही लिटा दिया था। रात भर लाइट नहीं आई है, लेकिन अब लाइट आ गई है, पंखा आ गई है। इतना है कि थोड़ा सा हाँ इन्वर्टर चार्ज हो गया है, जो कि पंखा हमारा चल रहा है, लेकिन लाइट अब भी जा चुकी है। मतलब लाइट आ रही है और जा रही है, ड्रामा कर रही है, रुक रही नहीं है। ये भी थोड़ी देर बहुत में इन्वर्टर बीत ही जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर पहले से ही बीता हुआ था, कुछ देर ही चलेगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं आप सबके लिए बता नहीं जा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। पंखा बंद हो गए थे ना, पसीने में ऐसे भीग गए थे बहुत ही बुरी तरीके से। अब पंखा चल रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है इनके लिए। हेलो ना, मुझे हो गया है थोड़ा सा रिलैक्स। जय श्री कृष्णा बोल दो, हेलो हाय बोलना, हेलो कर दो, हेलो करो। मन के राजा हैं ये भी, मन के अगर मन में होती है तो ये कर देते हैं, मन में नहीं होती है तो नहीं करते हैं। हमारे हीरो मन के हीरो हैं ये मेरे मन के राजा हैं, ये मेरे मन के राजा। देखो कितने खुश है। तो मुझे कल बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सिस्टर डॉक्टरों ने क्या बोला है हॉस्पिटल में भैया को लेके, कितना प्रोग्रेस है, कितना फ़ायदा है पहले से, आपने कुछ बताया नहीं हमें, हम बताइए। आप सब भी जानना चाहते हो, मुझे भी अच्छा लगता है कि डॉक्टर कुछ इनके लिए अच्छा ही बोलें। लेकिन हम जब लेके गए थे ना कल, तो इनका कोई चेकअप नहीं हुआ है वहाँ पे, सिर्फ इनकी ट्रिकोसमी ही चेंज हुई है, जो कि मैं आप सभी के लिए बता सकूँगी कितना चेंज इनमें आया है, डॉक्टरों ने क्या बोला है। अब एकदम से हम ले गए थे, ट्रिकोसमी इन्होंने तोड़ ली थी, तो वहाँ पे जाके सिर्फ इनकी ट्रिकोसमी ही चेंज हुई है, बाकी ना कोई चेकअप हुआ है ना कुछ हुआ। चेकअप इनके हुए थे जनवरी में हुए थे, जनवरी के बाद में इनका कोई चेकअप हुआ ही नहीं है। जब भी चेकअप होगा तो उसके बाद में पता चलेगी। अब तो सिर्फ ट्रिकोसमी चेंज करवा के ले आए हैं, चेकअप देखते हैं। चेकअप तो जब कराने होते हैं, जैसे कोई परेशानी बन रही हो इनके लिए, वैसी तो कोई परेशानी है ही नहीं। ट्रिकोसमी तोड़ ली थी तो उसकी वजह से दिक्कत आती है इनके लिए, कफ बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है इनके लिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर जैसे हम भी हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करने के लिए वहाँ पे बोलते हैं ना, तो वो भी बोलते हैं कि कोई दिक्कत थी क्या इनके लिए, क्योंकि वो भी इन्हें हॉस्पिटल में रखना ही नहीं चाहते हैं, अब बिल्कुल भी रखना नहीं चाहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वो ये सोचते हैं जब हाँ कोई दिक्कत हो रही हो तो ले जाना भाई ज़रूरी भी है, और इनके चेकअप होना भी ज़रूरी है, वरना तो हॉस्पिटल में वो ये कह देते हैं कि जब कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों लेके आए थे, ऐसे बोलते हैं वहाँ पर, कि जब कोई परेशानी नहीं थी क्यों लेकर आए थे। और बस यही है कि आप सबकी दुआ से सब कुछ ठीक रहे। और वैसे तो 6 महीने हो गए इनका कोई चेकअप हुआ नहीं है, अब देखते हैं कब चेकअप करवाएंगे कब नहीं कराएंगे। और इस समय खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है, आप सबको भी पता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेके, वैसे भी एडमिशन कराओ तो पूरा खर्चा आता है, सारी चीज़ें नया नया लिया है, कोर्स वगैरह, किताब कापी, और घर पे भी अभी हो ही रहा है काम। मुझे तो पता नहीं वहाँ पे काम कभी ख़त्म होगा भी या नहीं होगा।
और मैं भी बस ये सोच रही यहाँ से कब मैं यहाँ से जाऊँ। तो जब हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना तो सब पता है ऐसे देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के पेशेंट हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा आते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट थोड़े कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। तो जब भी हम यहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना तो ऐसे देखते हैं सबकी पता नहीं कौन आ गया है, और मतलब देख के सब इनकी कंडीशन को मतलब ऐसे सोचते हैं तो कितना क्या हो गया है, और सब पूछते हैं। मतलब दूसरा फिर लोग मेरी तरफ देखते हैं, मेरे उसको देखते हुए। अब बच्चे थे मेरे साथ में तो दिख गई, वरना सबका सवाल रहता है कि बच्चे हैं तुम्हारे पास। लाइक सबको ऐसे लगता है कि इतनी छोटी उम्र में और इतना सब कुछ हो गया, ऐसे लगता है देख देख के। मतलब सब मतलब ऐसे देखते हैं चेहरे की तरफ कि क्या बोलूँ मैं आप सभी के लिए, आप सभी समझते हो मतलब लोग कैसे देखते हैं, और इनकी तरफ भी देखते हैं। फिर जब पूछते हैं ना कि कितना समय हो गया है इनके लिए, और जब मैं बताती हूँ कि 4था साल चल रहा है, और उस समय को देख के भी चौंक जाते हैं कि इतना लंबा समय। फिर कह रहे तुम ही करती हो घर पे? मैंने कहा हाँ मैं खुद करती हूँ उनका घर पे। तो मतलब एक लोग चौंकते हैं उनको ऐसे लगता है कि कैसे संभालते होंगे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जब भी जाते हैं आपने भी देखा होगा मतलब गाड़ी से उतरवाना लोगों को भारी पड़ जाता है वहाँ पे जब जाते हैं ये। अगर स्ट्रक्चर पे उतार और ये एम्बुलेंस में जाते हैं ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एम्बुलेंस में जो स्ट्रक्चर होता है ना उसी को खींच लेते हैं, वो गाड़ी में से निकल जाता है। लेकिन अब हम इन्हें ऐसे ही 4 व्हीलर में ले जाते हैं, ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, एम्बुलेंस थोड़ी महंगी पड़ती है, तो हम भी अपना देखते हैं। दूसरा मैं इसमें आसानी से बिठा के ले जाती हूँ उसमें, और ये भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेट के जाने में इन्हें कोई ऐसे ही रहते हैं फिर तो ये घर के जैसे ही, लेकिन मैं बिठा के ले जाती हूँ तो इनकी खुशी आपने अलग ही देखी होगी, इतने ज़्यादा खुश होते हैं, इन्हें ऐसा लगता है मैं पता नहीं कहाँ पे जा रहा हूँ। तो हम भी सोचते हैं भाई थोड़ा सा हर इंसान थोड़ा बहुत सोच के चलता है, और ऐसे उसमें तो एक रुपया भी भारी लगता है। ऐसे लगता है कि हमारा अगर 1 रुपया भी बचता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है इस समय। तो जैसे वहाँ पर उतरवाते हैं ना, गाड़ी में चढ़वाना भी और उतरवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर उन्हें मुझे देख के ऐसे लगता है कि ये कैसे संभालती होगी, पर मुझे हर चीज़ आदत में आ गई, मैं बहुत ही अच्छे से संभाल देती हूँ। लोग थोड़ी सी देर में इनको देख के घबरा जाते हैं, और जब वो करते हैं ना तो वो खुद सोचते हैं कि ये कैसे कर लेती है इतना सब कुछ। और जब ये रहे ना अभी तो उन्हें ऐसे लगता होगा सहारा, लेकिन जब बोलते हैं कि अकेले करना तो मतलब एक मेरी बॉडी लेवल को भी अगर आप सामने से देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। फ़ोन में तो भी बहुत ठीक दिखती है, अगर आप सामने से देखोगे ना तो बॉडी में कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी है पतली सी बॉडी मेरी। तो उसको देख के और भी ज़्यादा लगता है कि ये लेडीज़ कर कैसे लेती है। तो बोलते हैं ना कि भगवान जो होते हैं ना वो हर चीज़ की ताकत देते हैं, करने की भी, सोचने की भी, हर चीज़ को करने की। मेरी इतनी उम्र नहीं थी, उससे ज़्यादा आज मुझे तजुर्बे हैं, उससे कहीं ज़्यादा तजुर्बे हैं। बहुत कुछ सिखाया है भगवान ने, बहुत कुछ क्या बोलूँ, बस परिस्थितियों ने मुझे आज ऐसा बना दिया है जैसी मैं बिल्कुल भी नहीं थी। आज मैं बहुत अलग हूँ पहले से। जो पहले वाली सरिता थी वो मर चुकी है, ये समझ लीजिए। ये पहले वाली सरिता अब बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ को लेके मैं बदल गई हूँ, हर चीज़ को लेके मेरी परिस्थितियों ने, मेरे साथ हुए कुछ व्यवहारों ने मुझे इतना बदला है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला इंसान जैसा है उसके लिए वैसे ही बनोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना तो नहीं होता है। क्योंकि हम जैसे इंसानों के बीच में रह रहे होते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हाँ हमें रहना है यहाँ पे और अपना घर बसाना है, तो हमें फिर उन लोगों को उन्हीं के हिसाब, उन्हीं के जैसा बनना पड़ता है, और उन्हीं की भाषाओं में हमें जवाब भी देना पड़ता है। तो यही है हमारी स्थिति। और मैं भी आप सबसे बस यही कहूँगी, अगर अपना घर बसाना चाहते हो तो जो जैसी भाषा में आपसे बात करता है ना, जैसा आपका परिवार है बिल्कुल वैसे ही बन जाओ उनके लिए, तो आपका निभाया है, वरना निभ नहीं पाओगे आप। उनके जैसे बनो, उन्हीं की भाषा में बात करो, उनके जैसे ही बन जाओ। जैसे वो तरीका आपके साथ अपनाते हैं वैसा ही तरीका आप उनके साथ अपनाओ, तो आप दुखी रह सकते हो और अपना घर बसा सकते हो, वरना तुम्हारा घर नहीं बसने देगा कोई भी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे आज के लिए। और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।